हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के हमारे 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है जो अपनी मान्यता के लिए लगातार लड़ाई जो है लड़ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है भारतीय संसद से, यानी कि देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय संसद जो है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। और अब लग रहा है कि एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है दोस्तों मान्यता जरूर मिल जाएगी। वो क्या खबर है दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो इसको जानने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट है जो अपनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी मान्यता को लेकर के जो अपडेट है उसको जान सके दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि वो क्या अपडेट है। तो दोस्तों, भारत के संसद में कल जो है दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वहां से निकल करके आ रहा है। भारतीय संसद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है गौरव गोगोई सर, उन्होंने जो है दोस्तों एनआईओएस डीएलएड के मुद्दे को जो है बहुत ही पुरजोर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों संसद में उठाने का काम किया है। और एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं इसको लेकर के जो है दोस्तों उनको अब उम्मीद की किरण जो है जग गई है। आप सब देख रहे थे दोस्तों कि आज तक इतने दिनों तक जो है संसद में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि संसद की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने कभी भी जो है इसको लेकर के बात नहीं किया था। अब जो है दोस्तों जो कि सरकार इस बात को सीधे तौर पर जो है दोस्तों इग्नोर करने का काम कर रही थी, उसके ऊपर जो है दोस्तों अब प्रेशर जो है बिल्ड होने का काम करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब भी जो है भारत की संसद की जो स्थिति है दोस्तों, वो सरकार के पक्ष में तो जो है दोस्तों सरकार जरूर बनी है, लेकिन निश्चित तौर पे दोस्तों ये जो सरकार है वो कभी भी जो है दोस्तों इस सरकार जो है वो गिर सकती है, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो इसको लेकर के दोस्तों जिस तरीके से राज्यसभा में राज्यसभा सांसद जो है राजद के मनोज झा जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, और अब जो है भारत के संसद में कांग्रेस के यानी कि राहुल गांधी के मौजूदगी में उनके जो है सांसद है असम से गौरव गोगोई सर, उन्होंने जो बेहतरीन तरीके से इस मुद्दे को जो है संसद में उठाया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है न्याय मिलना चाहिए, उन्होंने इसके लिए न्याय की मांग की है। साथ ही उन्होंने जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट की चर्चा की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है देश की सरकार ने एमएचआरडी के अप्रूवल पे, यानी कि एमएचआरडी के अप्रूवल के बाद जो है वो देश की सरकार के चेहरा था और सरकार के चेहरे के ऊपर जो है वो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। हालांकि उन्होंने संख्या 12 लाख के आसपास बताई थी, लेकिन इनकी संख्या जो है 14 लाख के आसपास है। तो इन कैंडिडेट को लेकर यानी कि एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार के चेहरे पे जो है 2 वर्ष का कोर्स कराया गया था। तो कहा गया था कि जो एनआईओएस है 2 वर्ष का कोर्स होगा, इसको आप कीजिए। तो घर से निकल करके जो है वो एनआईओएस से कोर्स करने के लिए जो है डीएलएड का कोर्स करने के लिए जो है अभ्यर्थी आए, और जब कोर्स किए तो 18 महीना जब पूरा हुआ तभी इस कोर्स को बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप जो है 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा की इक्विवेलेंट माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें सीधे तौर पर कहा कि सरकार का चेहरा था और सरकार के चेहरे के ऊपर ही जो है इन सारे युवाओं के साथ जो है वो अन्याय हुआ है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इन युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सरकार है। इस सरकार को जो है इसकी बातों को मानना चाहिए और एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है वो सरकार के चेहरे के ऊपर सरकार का चेहरा लगा करके जो है नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके बाद इनकी कोर्स कराया गया। जब ये 18 महीने पूरा हुआ तो इसको बंद कर दिया गया और कहा गया कि आपको जो है मौका मिलेगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को ये कह करके बाहर कर दिया गया कि नहीं, ना तो इसका लेकर के भारत के राजपत्र में कोई गैजेट का प्रकाशन है और ना ही कुछ है, तो ये आपको जो है 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए आप शिक्षक भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं है। इस करके उनको बाहर कर दिया गया और तभी से ये कैंडिडेट जो है वो बाहर भागे जो है फिर रहे हैं और कहीं पे जो है इनको शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जिससे उन्होंने कहा कि अब क्या हो, ये अभ्यर्थी जो है कहाँ जाएंगे, इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो है इनको लेकर सरकार को जो है वो न्याय देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है न्याय देने के लिए सरकार को जो है वो गैजेट नोटिफिकेशन निकालना होगा, यानी कि एमएचआरडी को, भारत की सरकार को जो है वो गैजेट नोटिफिकेशन निकाल करके एनआईओएस डीएलएड को जो है वो मान्यता दे रही होगी। क्योंकि अगर गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाता है तो एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है वो वैलिड हो जाएंगे, उनको मान्यता मिल जाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो है मुख्य विपक्षी दल है, यानी कि भारत की जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके सांसद ने जो है सदन के पटल पे इस बात को उठाया दोस्तों। तो अब आप सभी जो है वो एकजुट हो जाना है और इस मुद्दे को लगातार उठाते रहना है और सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है कि सरकार जो है एनआईओएस डीएलएड के साथ जो है वो न्याय करे, एनआईओएस डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट उनके साथ न्याय हो और उनको जल्द से जल्द दोस्तों मान्यता मिले। हम लगातार जो है एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को मान्यता मिले, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद हो और इनको जो है मान्यता दी जाए और देश भर में इनको शिक्षक भर्ती का मौका मिले दोस्तों। धन्यवाद।